बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें लाहौर में कोरोना वबा की संगीनी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान मजीद 816 लाहौरिये कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। मुसद्दका मरीजों की तादाद बढ़कर 6462 हो गई है। पंजाब भर में 1356 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद 13225 हो गए हैं। अब तक 214 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। फ्रंट लाइन पर फर्ज की अदायगी में जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। कोरोना वायरस में मुब्तला पुलिस हेड कांस्टेबल शम्स भी जान की बाजी हार गया। तर्जमान के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 1356 नए केसेस रिपोर्ट होने से मरीजों की तादाद बढ़ गई है। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 816 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस से अब तक कुल 214 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4452 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 1,40,212 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरन 1033 पर राब्ता करें। कोरोना के भूचाल से एक अच्छी खबर सामने आई है। शहर के अस्पतालों में दाखिल 98% मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। सिर्फ 1.5% की हालत को तशवीशनाक करार दिया गया है। आईसीयू में दाखिल 18 मरीजों में से सिर्फ 5 को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। शहर के सरकारी अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों से 1.5% को ही इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत पड़ रही है। वेंटिलेटर पर शिफ्ट होने वालों की तादाद 0.5% या इससे कम है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 1189 कन्फर्म मरीज हैं, जिनमें से 1.5% मरीज जिनकी तादाद 18 है इंतहाई निगहदाश्त में है। इनमें 5 मरीजों को वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट किया गया, जो कि मरीजों की मजमूई तादाद का 19% से भी कम है। शहर के अस्पतालों में जेरे इलाज 98% से जायद मरीजों में कोरोना की या तो कोई अलामात नहीं है या फिर बहुत ही मामूली अलामात जाहिर हुई। और अब बात करें कि कोरोना से मुताल्लिक एसओपीज नजरअंदाज हुई। हिफाजती इकदामात पसे पुष्ट डालकर शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। भाटी गेट, लोहारी और शाह आलम मार्केट में रश रहा। इतराफ की सड़कों पर भी शदीद ट्रैफिक जैम रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, मगर सड़कों पर ट्रैफिक का रश देखकर लगता है कि जैसे लाहौरियों के लिए लॉकडाउन खुल गया है। मार्केटें खोलने की वजह से अंदरून लाहौर के गिर्द ट्रैफिक शदीद जाम रहा। भाटी गेट, उर्दू बाजार, मोरी बाजार, पापड़ मंडी, शालम मार्केट चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रोजे की हालत में शहरी बिल बिला उठे। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों को इस अजियत से निकालने के लिए कहीं कोई ट्रैफिक वार्डन नजर नहीं आया। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक जाम की वार्डन को परवाह नहीं, इन्हें तो बस चालान काटना आता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अंदरून लाहौर की मार्केटों के गेट, मेन रोड पर गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इन्हें ट्रैफिक जाम की अजियत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली नुमान के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। उधर मियां असलम इकबाल का लॉकडाउन नरमी की पॉलिसी में नजरसानी का फैसला। एसओपीज पर अमल दरामद न हुआ तो दुकानों को बंद करवाने के हवाले से आज रात को फैसला किया जाएगा। सूबाई वजीर सनअत व तजारत मियां असलम इकबाल का दौरा अनारकली बाजार। एसओपीज पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज मियां असलम इकबाल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असगर जोया के साथ कोरोना इकदाम का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ताजिर बिरादरी ने बैठकर एसओपीज पर अमल दरामद करने का वादा किया था, लेकिन अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। बाजार में दुकानदारों के अलावा गाहक भी मास्क के बगैर आ रहे हैं। ताजिरों के साथ तय हुआ था कि मार्केटों में बच्चों का दाखिला बंद रखेंगे, लेकिन बच्चों की बड़ी तादाद देखने में मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि दुकानों को बंद करवाने के हवाले से आज रात अहम फैसला किया जाएगा। ताजर तंजीमों के साथ तय हुआ था कि बच्चे जो हैं एंट्री पॉइंट के ऊपर उनको एंट्री पॉइंट के ऊपर उन बच्चों को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से बच्चे भी आ रहे हैं। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि एक ख़तरनाक चीज़ है। हम इस वायरस के साथ लड़े हैं, लेकिन उस वायरस के साथ क्या लड़ें कि अगर दुकानदारों ने हमारा साथ नहीं देना, एसओपीज़ पे अमल नहीं करना, तो हमारे पास सिर्फ एक सलूशन रह जाता है कि हम दुकानों को बंद कर दें। सूबाई वजीर ने मजीद बताया कि अगर एसओपीज पर अमल ना हुआ तो मार्केटों के लिए पहले दिन और फिर वक्त कम कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का काम एसओपीज जारी करना है। जो दुकानदार या इंडस्ट्रीज एसओपीज पर अमल दराज नहीं करेंगे तो हुकूमत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा, साउथ भट्ट, लाहौर।
उधर मार्केटों में हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर पंजाब हुकूमत बरहम। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स का डेटा मांग लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स को 8 से 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन इस दौरान हिफाजती इकदाम पर लाजमी अमल दरामद करवाने की हिदायत भी की गई। ताहम लाहौर समेत पंजाब की मार्केट्स में हिफाजती इकदाम की भरपूर खिलाफ वर्जी जारी है, जिस पर महकमा इंडस्ट्रीज पंजाब ने खिलाफ वर्जी करने वाली तमाम मार्केट्स का डेटा तलब कर लिया है। इस हवाले से सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी किया गया, जिसमें उन्हें मार्केट्स में हिफाजती तदाबीर की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील देने और खिलाफ वर्जियों का डेटा रोजाना की बुनियाद पर भिजवाने की हिदायत की गई। इस मकसद के लिए मखसूस परफॉर्मा भी उन्हें भिजवाया गया, जिसमें मार्केट का नाम, खिलाफ वर्जी, वक्त की तफसीलात तयशुदा फॉर्मेट के मुताबिक भिजवाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स और बाजारों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर इजहार तशवीश। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मांग ली गई। उस्मान बुज़दार ने मार्केट्स और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया और पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। अनारकली, इशरा बाजार और हॉल रोड पर SOPs की खिलाफ वर्जी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को भिजवा दी गई है। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अगर अवाम ने कोरोना वायरस के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल ना किया तो दोबारा लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सूबे का आईनी सरबराह ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। गवर्नर हाउस में रिक्शा ड्राइवर्स में राशन की तकसीम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि माह रमजान और ईद उल फितर की वजह से लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन ताजरों और आवाम ने ज़ाब्ता इखलाक की कोई परवाह नहीं की। आवाम ने और जो लोगों ने लॉकडाउन में नरमी के हमसे SOPs तय किए थे, अगर उन्होंने इसमें अमल ना किया और अगर ये वबा फैली तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है। गवर्नर पंजाब ने साबका हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साबका हुकूमत ने साफ पानी पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन उनके 90% मंसूबे बंद पड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी की टेबल पर अवामी मफाद की फाइलें पड़ी रहने से ही अवामी मसाइल हल नहीं होते। ये जो फाइलें डेस्कों पे रुकती हैं ना, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हैं, चाहे लोगों की प्लानिंग के हवाले से हैं, चाहे लोगों के मसाइल के हवाले से हैं, इसका बहसीत कौम हमें कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई फैसला ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को मिल के निकालना होगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि 20 लाख लोगों को रोजाना सरवर फाउंडेशन से साफ पानी फराहम कर रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र 21 रमज़ान मुबारक को यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस बरामद नहीं होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान जारी कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा ने कहा है कि कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि शिया उमायदीन और जुलूस के बानियान के साथ मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए हैं। हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि जुलूस की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने कहा कि जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक होते हैं, जिनमें समाजी फासला रखना मुमकिन नहीं है। अंदरून शहर की गलियां भी बहुत छोटी हैं, वहां 6 फुट का फासला किसी तौर भी बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए अज़ादारान को कोरोना से बचाने के लिए जुलूस की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है। उधर विफाक की जानिब से भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। पंजाब हुकूमत ने पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि विफाक की जो पॉलिसी होगी उसका इतलाक़ पंजाब में भी किया जाएगा। और अब बात करें कि महकमा लेबर और महकमा सनत में इख्तलाफात सामने आ गए। सूबाई वजीर अंसर मजीद खान कहते हैं सोच का फ़र्क है, इसलिए एक बैच पर नहीं आ सकते। इंसदाद कोरोना पर फैक्ट्रियों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने इंसदाद कोरोना के हवाले से अद्वियात साज कंपनी विलशेयर और वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्री ATS सिंथेटिक का अचानक दौरा किया। इस दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया। डीजी लेबर पंजाब फैसल निसार चौधरी और डायरेक्टर लेबर साउथ ज़ैगम अब्बास मजहर और दीगर अफसरान भी हमराह थे। वजीर लेबर का कहना था कि पंजाब में लेबर इंस्पेक्शन पर कोई पाबंदी आयद नहीं। अंसर मजीद खान ने एतराफ किया कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सनतकारों जबकि महकमा लेबर वर्कर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सोच का फर्क होने की वजह से दोनों महकमे एक पेज पर नहीं। मिनिस्टर ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लेबर डिपार्टमेंट को बुलाया
یہ لیبررز کا حق ہے، ان کو پروٹیکشن دینا، وہ یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسپیکشنز کو بند کر دیں؟ ہاں، ایسے عناصر جو انسپیکشنز کی مد میں انڈسٹریلسٹ کو تنگ کرتے ہیں تو وہ کالی بھیڑوں کو نکالنا وہ ہمارا اسی طرح فرض بنتا ہے۔ صوبائی وزیر نے مزید بتایا کہ کامسیٹ یونیورسٹی کی جانب سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا، جبکہ ان کا 20 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کی گورننگ باڈی تشکیل دینے کے بعد معاہدے کی توسیع بارے فیصلہ کریں گے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ ساؤتھ بٹ، لاہور۔ اور اب بات کریں عید سے پہلے ٹرانسپورٹ کھولنے کے معاملے پر۔ پنجاب حکومت نے شہر سے باہر جانے والی ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے۔ عید سے قبل ٹرانسپورٹ کھولنی ہے یا نہیں، پنجاب حکومت نے مشاورت مکمل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے عید پر ٹرانسپورٹ کھولنے کا حتمی فیصلہ نیشنل کمانڈ کونسل پر چھوڑ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرانسپورٹ کو عید پر محدود وقت کے لیے کھولا جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹرانسپورٹ کھولی گئی تو SOPs کے تحت ہی کھولا جائے گا۔ حتمی فیصلہ 1 سے 2 روز میں کر لیا جائے گا۔ سماجی فاصلہ اور احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے رہنما اصول جاری۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن محمد عثمان نے حجام بیوٹی سیلونز، جم اور کلبز کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق حجام ایک وقت میں ایک گاہک کی حکمت عملی اپنائیں تاکہ دکان میں رش نہ ہو۔ گاہک کو بھی ترغیب دی جائے کہ وہ ماسک پہنے یا منہ کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ کھانسی یا چھینک کی صورت میں منہ کوہنی سے ڈھانپ لیا جائے، بعد میں فوراً ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ ایک گاہک پر استعمال کردہ تولیہ دوسرے گاہک پر استعمال نہ کریں۔ کرسیاں، میز، دروازے، دھاتی آلات مثلاً کینچی، نیل کٹر، موچنا وغیرہ ایک گاہک پر استعمال کے بعد الکوہل سے بنے جراثیم کش محلول میں دھوئیں۔ جم اور ہیلتھ کلب کے لیے جاری SOPs کے مطابق جم پر صابن سے ہاتھ دھونے یا سینیٹائزر کرنے کی سہولت مہیا کرنا لازم ہے۔ جم کے عملے اور ممبر دونوں کے لیے سرجیکل ماسک پہننا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازم ہے۔ ممبرز ایک دوسرے سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ ایک ممبر کے استعمال کے بعد ورزش کی مشین دوسرا ممبر 5 منٹ کے وقفے سے استعمال کرے گا۔ جم ہوادار ہو جس کی کھڑکیاں کھلی ہوں۔ جم میں ایئر کنڈیشنز چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جم میں حکومت کی مہیا کردہ احتیاطی تدابیر نمایاں جگہ پر آویزاں کرنا لازم ہوگا۔ کسی ممبر میں علامات ظاہر ہونے کی صورت میں 1033 پر رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس میں معافی سے 8 لاکھ پراپرٹی مالکان مستفید ہوئے۔ پراپرٹی مالکان کو صرف رواں سال کا ٹیکس معاف کیا گیا ہے، پچھلے سالوں کا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے محکمہ ایکسائز نے 8 لاکھ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی فہرستیں تیار کر لی ہیں، جو کہ اس فیصلے سے مستفید ہوئے ہیں۔ DG ایکسائز چودھری مسعود الحق کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں ٹوٹل 20 لاکھ پراپرٹی یونٹس ہیں جن کے مالکان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ایکسائز نے 12 لاکھ کے قریب مالکان سے ٹیکس وصول کر لیا تھا اور ہدف کا 70% حاصل کر لیا ہے۔ ٹیکس معافی سے محکمے کو 3 ارب سے زائد کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سالوں کے نادہندگان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اس میں معافی نہیں دی گئی، صرف رواں سال کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اچھی خبر، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بلدیاتی اداروں کے لیے بری خبر۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور بلدیاتی اداروں کے لائسنس فیس کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ لائسنسنگ فیس متعلقہ محکمے ہی وصول کریں گے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے نفاذ سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی آمدن 70% تک کم ہو جائے گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن شہر سے 155 کاروباری شعبوں سے لائسنس فیس وصول کرتی ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے تحت کاروباری شخصیات کو سہولیات دینے کے لیے مختلف شعبوں سے وصول کی جانے والی لائسنس فیس ختم کر دی جائے گی۔ کھانے پینے سے متعلق کاروبار کی لائسنس فیس فوڈ اتھارٹی وصول کرے گی۔ ماحولیات سے متعلق کاروبار کی لائسنس فیس محکمہ ماحولیات ہی وصول کرے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن 195 کاروباری شعبہ جات کو لائسنس کا اجرا کرتی تھی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن پہلے ہی 40 سے زائد چھوٹے کاروبار سے لائسنس فیس وصولی ختم کر چکی ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے نفاذ سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوگا، جبکہ ریونیو میں بھی 1/4 خسارہ بڑھے گا۔ کیمرامین رانا یاز کے ساتھ راؤد الشاد حسین، سٹی 42۔ جرائم پیشہ افراد کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ بے رحم ڈاکو لوٹ مار کے دوران شہریوں پر فائرنگ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سربراہ لاہور پولیس نے شہر میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل اور زخمی کرنے والے 1 سے زائد گروہوں کی تصدیق کر دی ہے۔
डकैती पर डकैती, मुजाहमत पर सरेआम फायरिंग, शाहराएं, गलियां और मोहल्ले गैर महफूज हो गए। शहर में जराइम पेशा अफराद गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान ऐसे सरगर्म हुए कि शहरियों का माल महफूज रहा और ना ही जान। डकैती के दौरान मुजाहमत पर रवां साल 15 अफराद को कत्ल किया गया। डाकुओं की जारहाना कार्रवाइयां लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हुई। एक माह में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कारोबारी शख्सियात से लेकर आम राहगीर तक स्ट्रीट क्रिमिनल्स की कार्रवाइयों से महफूज नहीं। पुलिस हुकाम ने शहर में सरगर्म 1 से ज्यादा गिरोहों की तस्दीक की है जो दौरान डकैत फायरिंग करके शहरियों को कत्ल और जख्मी कर चुके हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस के ऑपरेशन विंग की नफरी 11,756 है। कोरोना, रमजान सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर में पुलिस की मसरूफियात जराइम पर काबू पाने में बड़ी रुकावट है। इरफान मलिक, सिटी 42। उधर शंघाई पुल से मुल्हिका नाला ओवरफ्लो हो गया। अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। फिरोजपुर रोड शंघाई पुल से मुल्हिका राजबा खीरा शंघाई रोड पर नाले में गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जबकि नाले का पानी ओवरफ्लो होने से अहले इलाका को मुश्किलात दरपेश हैं। अहले इलाका कहते हैं कि गंदगी के बायस कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। रोजे हमारे नमाजी भाई भी गुजरते हैं, ये रात को जो पानी बाहर आ जाता है, सुबह को ये वापिस अंदर कुएं में चला जाता है। उनको गुजरते वक्त जो है ना मसले बनते हैं। ये काम हुआ है शहबाज शरीफ के दौर में। ये जबकि खान साहब आए हैं ना, खान साहब के वक्त में ये एक मरतबा भी नहीं काम हुआ। चुंगी ते अज तक कुछ भी नहीं पानी खरा, ठीक है। ये पूरी सड़क पानी ना भर जाती है, ठीक है। नमाजी परहेजी नमाज पढ़न जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बंदा ही परेशान, कोई समान लैन दुकाना ते आना होंदा है, ठीक है। वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे हैं, ठीक। दूसरी जानिब रोड पर ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल की बात है। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सफाई हो जाती थी, लेकिन अब तो कोई पुरसाने हाल नहीं। घर का कूड़ा सारा यहाँ पे फेंकते, तो इसको साफ करना चाहिए एटलीस्ट। जाहिर सी बात है, एक बीमारी वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से ये वबा यहाँ से बढ़ेगी, लोगों में ज़्यादा आने का खदशा भी है। गंदगी जी चुंगी सख्त खत्म होनी चाहिए। ये मतलब माहौल नहीं अच्छा, सारे परेशानी है, उलझन है, दुकाना ने लंघन वाले पानी गोडे गोडे सब छिट्टा पै रही, नमाजियां से पै रही ने। एक रास्ता साफ होना चाहिए। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाले की फौरी सफाई कराई जाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। और अब बात करें कि ऑरेंज लाइन मंसूबे के हार्टिकल्चर वर्क्स के फंड्स भी कोरोना वायरस की नज़र हो गए। पंजाब हुकूमत ने हार्टिकल्चर वर्क्स के 10 करोड़ के फंड जब्त कर लिए। पीएचए ने फंड्स वापस मांगने के लिए मरासला लिख दिया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मैस ट्रांजिट मंसूबे और ऑरेंज लाइन के हार्टिकल्चर वर्क्स के 10 करोड़ के फंड जब्त कर लिए। DGPLHA ने हुकूमत पंजाब को तरजीही मंसूबे के फंड्स फ्राहमी के लिए ख़त लिखा है, जिसमें फंड्स की वापसी का मुतालबा किया गया। पीएचए के लिए रवां माली साल में ऑरेंज लाइन की मद में 30 करोड़ से ज़ायद फंड मुख्तस किए जा चुके थे। हुकूमत पंजाब ने पीएचए को अब तक 17 करोड़ रुपए रिलीज़ किए। पीएचए ने 17 करोड़ में से 7 करोड़ 90 लाख के फंड्स इस्तेमाल किए और अदायगियाँ की। खत के मुताबिक पीएचए ने रिलीज शुदा 10 करोड़ के फंड्स के इवज काम करवाया। फंड्स ना होने की वजह से करवाए गए काम की मद में अदायगियाँ की जाना बाकी हैं। वाज़ेह रहे, पीएचए पहले ही माली मसाइल का सामना कर रहा है। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के पैसे जाने से मसाइल बढ़ेंगे और मंसूबे हार्टिकल्चर वर्क्स भी अधूरे रह जाएंगे। महकमा खजाना ने स्पोर्ट्स बोर्ड की नई तरक्याती स्कीमें मंजूर करने से इनकार कर दिया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने माली साल 2020-21 के लिए 80 नई स्कीमें भिजवाई थीं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब रवा माली साल कोरोना वायरस के बायस अपने तरक्याती बजट का 50% भी खर्च नहीं कर सका। 200 तरक्याती स्कीमों में से सिर्फ 20 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल नहीं करा सका। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से आइंदा माली साल के लिए इसी नई तरक्याती स्कीमें मंजूर करने के लिए भिजवाई गई थी, जैसे महकमा खजाना ने मंजूरी करने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना ने वजीर आला के शहर डीजी खान की भी स्कीमें मंजूर करने से इनकार किया है। स्पोर्ट्स बोर्ड ने डीजी खान के लिए नई 5 स्कीमें मंजूरी के लिए भिजवाई थीं। बोर्ड इम्तिहानात तो मनसूख कर दिए गए, लेकिन इम्तिहानी फीस वापस नहीं होगी। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने दाखिला फीसों के हवाले से फैसला कर लिया।
बोर्ड इम्तिहानात मंसूख कर दिए, लेकिन किसी तालिब इल्म को जमा करवाई गई इम्तिहानी फीस वापस नहीं होगी। पंजाब का कोई भी बोर्ड दाखिला फीस वापस नहीं करेगा। नहम, दहम, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात के लिए जमा करवाई गई दाखिला फीस वापस नहीं होगी। 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए किए गए लेकिन प्रैक्टिकल्स नहीं हो गए। 9वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात को मंसूख किया गया। इम्तिहानात के लिए 41 लाख बच्चों ने दाखिला जमा करवाया था। सूबे के तालीमी बोर्ड्स को करोड़ों रुपए दाखिला फीस वसूल हुई। चेयरमैन PBC रियाज हाशमी का कहना था कि इम्तिहानात के लिए इंतजामात तो किए गए, इस पर काफ़ी खर्चा आया। उनका मजीद कहना था कि बच्चों को नताइज भी जारी करने हैं, इस पर भी अखराजात होंगे। उधर IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने 8 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। DSP DOCTD मियांवाली गुलाम जाफर को SDPO शाहपुर सरगोदा, SDPO शाहपुर सरगोदा सैयद जुल्फकार अली गिलानी को SDPO फतह जंग अटक तैनात किया गया है। SDPO फतह जंग अटक मोहम्मद नवाज सयाल को SDPO मॉडल टाउन गुजरांवाला की खाली असामी पर और DSP इन्वेस्टिगेशन ROCTD सरगोदा शौकत अली को SPDO सदर मियांवाली, SDPO सदर मियांवाली शबरेज हुसैन की खदमात मजीद तैनाती के लिए एडिशनल IG CTD पंजाब के सपोर्ट कर दी गई हैं। DSP ट्रेनिंग एंड ट्रैफिक PhD हेडक्वार्टर लाहौर रियाज शाहिद को DSP एंटी रॉयट यूनिट लाहौर की खाली असामी पर तैनात किया गया है, जबकि DSP बिल्डिंग्स ऑपरेशनल PHP हेडक्वार्टर लाहौर सैयदुर रहमान राना को DSP VVIP सिक्योरिटी 2 लाहौर की खाली असामी पर तैनात कर दिया गया है। तकर्रुरी के मुंतज़िर DSP जावेद इकबाल की तैनाती DSP इन्वेस्टिगेशन 2 फैसलाबाद की खाली असामी पर करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के बाइस आटे की किल्लत की घंटी बजा दी। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को बरवक्त निजी तौर पर गंदम की खरीदारी नहीं करनी थी। फ्लोर मिल्स के पास गंदम का स्टॉक मौजूद नहीं है और मिलें चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना था कि इमसाल पहली मरतबा हुआ है कि गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद स्टॉक खत्म हो चुका है। अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि महकमा खुराक ताहाल गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं कर सका। इस वक्त तक सिर्फ 33,50,000 टन गंदम खरीदारी की जा सकी, जबकि महकमा खुराक के कैरी ओवर में स्टॉक सिर्फ 1 लाख टन था। अब तक 90% कटाई मुकम्मल हो चुकी है और महकमा खुराक का गंदम खरीदारी का हदफ 45 लाख टन का है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में महकमा खुराक का हदफ पूरा होना मुमकिन नजर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर लाहौर पुलिस की एक माह में 1100 पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 142 मुकदमात दर्ज, जबकि 958 भिखारियों को वार्निंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर पुलिस को अहकामात जारी किए गए थे कि पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर पुलिस ने पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कैंट डिवीजन पुलिस ने 303, सिटी ने 283, सदर डिवीजन ने 260 भिखारी हिरासत में लिए हैं। इसी तरह मॉडल टाउन डिवीजन ने 123, सिविल लाइंस ने 75, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 56 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद ने कहा कि वार्निंग देकर छोड़े गए भिखारियों के दोबारा सड़कों पर आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। सरफराज अहमद की वनडे टीम की क़यादत के साथ साथ A कैटेगरी से भी छुट्टी हो गई। नसीम शाह पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। PCB ने 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के लिए 18 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 3 खिलाड़ियों को अलग से इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है। PCB ने खिलाड़ियों को मुआशी फिक्र से आजाद करने के लिए कबल अज वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। सरफराज अहमद को वनडे टीम की क़यादत के साथ साथ A कैटेगरी से भी फारिग कर दिया गया। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और हसन अली पहली मरतबा, फास्ट बॉलर नसीम शाह पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए। यासिर शाह की A से B कैटेगरी में तनजली हुई तो टेस्ट कप्तान अजहर अली को B से
से ए जबकि आबिद अली को सी से बी कैटेगरी में तरक्की दे दी गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ए कैटेगरी में अजहर अली, बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। बी कैटेगरी में असद शफीक, आबिद अली, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शान मसूद और यासिर शाह, जबकि फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, इमामुल हक, नसीम शाह और उस्मान शनवारी सी कैटेगरी में शामिल हैं। नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए स्पेशल इमर्जिंग कैटेगरी में हैदर अली, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ को शामिल किया गया है। नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक नाफिजुल अमल होगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कोरोना वबा के पेश नज़र माह रमज़ान के आखिरी उश्रे में महदूद पैमाने पर एहतिकाफ किया जाएगा। इज्तिमाई एहतिकाफ की बजाय मुकामी मसाजिद में 4 से 5 अफराद अलग अलग हुजरों में एहतिकाफ में बैठ सकेंगे। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुल्क भर की तरह लाहौर में भी लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठते हैं। इस साल कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमाई एतकाफ के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए मसाजिद में 4 से 5 लोग एतकाफ बैठेंगे। जामिया अशरफिया के मोहतरम आला मौलाना फजलुर रहीम और आलिम दीन मुफ्ती अहमद अली का कहना है कि रमजान मुबारक में एतकाफ बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन इस वक्त जिस वबा का सामना है इसमें इंसानी जानों को बचाना भी मुकद्दम है। मसाजिद में सिर्फ 4 से 5 लोग इतकाफ बैठेंगे। उलमा कराम हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हर मस्जिद में एतकाफ का करना सुन्नत अलल किफ़ाया है। अगर किसी मस्जिद में एतकाफ नहीं होगा उस सारे इलाके वालों पर तर्क सुन्नत का वबाल आएगा। लिहाजा हर मस्जिद में एक दो आदमियों को बिठाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हर मस्जिद में महल्ले के चंद अफराद जैसा कि 20 निकात के अंदर भी जिक्र किया गया है, तमाम उलमा ने इत्तेफाक भी किया है, तो हमें भी एहतिकाफ के अंदर मसाजिद में चंद लोगों को उस सारी एहतियाती तदाबीर के साथ फासला भी रखा जाए और मसनून अमल भी जारी रहे। बहुत ज़्यादा आपस में इज़्दिहाम न किया जाए। इज्तिमाई एतकाफ के लिए दाता दरबार में नाजुल कुरान, बादशाह मस्जिद, जामिया अशरफिया और जामिया नईमिया समेत दीगर मसाजिद के प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। उलमा कराम का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को एतकाफ ना बैठने दिया जाए। हसन खालिद, सिटी 42। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन कुछ रहनुमा असूल भी वाज़े कर दिए। अवाम इन असूलों पर अमल करके दूसरों और ख़ुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवाम की सहूलत के पेश नजर ट्रैफिक को खोला जा रहा है। सहूलत का इस्तेमाल इंतहाई जरूरत पड़ने पर किया जाए। मुसाफिर गाड़ी में सवार होने से पहले मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते हुए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। टिश्यू ना होने की सूरत में कोहनी या बाजू सामने रखें। सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बगैर आंख, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। ट्रांसपोर्टर्स के लिए हिदायत है कि सवारी बिठाने से पहले और उतारने के बाद गाड़ी को डिसइंफेक्टेड करें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खिड़कियां खुली रखें। मुसाफिरों को साथ ना बिठाएं। हरारती स्कैनिंग को यकीनी बनाया जाए। ड्राइवरों को सफर के दौरान मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए। बस में टिश्यू पेपर्स और सैनिटाइजर की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। गंदम की कटाई और एहसास प्रोग्राम के लिए हिदायत है कि हजूम से गुरेज करें। 6 फीट का फासला रखें। हाथ धोएं और तिब्बी मास्क का इस्तेमाल करें। बुखार या खांसी है तो घर में ही रहें। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर लगाएं। एक वक्त में कारकुनों की तादाद कम रखें। मुलाजमीन को मास्क और दस्ताने फराहम करें। सनती कारकुनों के लिए प्रोटोकॉल ये है कि बायोमेट्रिक हाजिरी मुअत्तल रखें। कारकुनान और मालकान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। सुबह और शाम कारकुनों की अलहदा शिफ्ट रखें। शिफ्ट के औकात 8 घंटे से ज्यादा ना हो। खाने समेत किसी भी सरगर्मी के लिए 2 मीटर का फासला यकीनी बनाएं। ऐसे वर्कर जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए करंटीना का इंतजाम किया जाए। लाहौर के बाजारों में चूड़ियों की दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियां सज गई हैं। रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदने ख्वातीन और बच्चे ही नहीं, मर्द हजरात भी पहुंच गए। ईद करीब आते ही लाहौर की मार्केटों में चूड़ियों की दुकानें भी सज गई। सजी रंग बिरंगी चूड़ियां खातीन की तवज्जो खींचने लगी। हरी, नीली, पीली, लाल और रंगारंग चूड़ियां हर वैरायटी और हर तर्ज में दस्तयाब है। इनमें पारे वाली, शीशे की और पीतल की चूड़ियां शायकीन की तवज्जो खींचने को बेताब हैं। मर्द हजरात भी अपनी खातीन के लिए चूड़ियों की खरीदारी करने जा पहुँचे हैं। ईद का मौका है और ईद के मौके पे अगर जो है वो बेगम के लिए चूड़ियाँ ना खरीदी जाएँ तो फिर आप समझें कि घर में जो है ना वो सालन नहीं मिल सकता आपको। तो इसलिए काफ़ी प्रेशर है। और वैसे भी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप जो है वो अपनी मिसेस को गिफ्ट करते हैं या आप अपने लाइफ पार्टनर्स को गिफ्ट करते हैं। इससे मज़ीद जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। खातीन का कहना है कि वो बच्चों की फरमाइश पर चूड़ियाँ खरीदने आई हैं। अब महंगी हो या सस्ती, चूड़ियाँ तो खरीदनी ही पड़ेंगी। तो जाहिर बात है बच्चों ने एक तो कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे,
तो बच्चों ने जिद की हुई है, जाहिर बात है आना तो है ही है, चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी है, बच्चों ने तो ईद करनी है ना। स्टार्ट किया शॉपिंग जो है, और अभी 2 कुर्ते पसंद किए हैं, चूड़ियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हैरानगी इस बात की भी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतना रश होगा कोरोना की वजह से, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। दुकानदारों का कहना है कि चूड़ियां बेचने के लिए दिया गया वक्त बहुत ही कम है। बाजार में रश की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ये लॉकडाउन की वजह से हमें थोड़ी टाइमिंग दिया 5 बजे तक, लेकिन वो ये है कि शाम को जब कस्टमर निकलता ना 4 बजे, तो उसके बाद फ़ौरन बाज़ार बंद होने का टाइम हो जाता है। तो मैं यही अपील करूँगा कि हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। दुकानदारों के मुताबिक चूड़ियों की दुकानों पर अब पहले सा रश नहीं है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ तफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।